दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी जेलें हैं जो अपराध करने वाले कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई है। पर कुछ जेल ऐसी भी हैं जिनके नाम से कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल। हो सकता है इस जेल का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की। काला पानी आजादी से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए बेपनाह जुल्म की दर्दनाक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो भारतीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में क्या होती है काला पानी की सजा, कैदी इसके नाम से क्यों कांपते थे, कहां ये जेल, किसने और क्यों करवाया इसका निर्माण, जैसी बहुत सी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलिए और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेल्यूलर जेल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लोग आज काला पानी जेल के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी पड़ा कैसे? तो हम आपको बता दें। इस झील के चारों ओर सिर्फ समुद्री समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए इसे काला पानी भी कहा जाने लगा है। ब्रिटिश हुकूमत ने जेल गए इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए किया था। इस झील के निर्माण का विचार ब्रिटिश हुकूमत के दिमाग में 1957 की पहली क्रांति के बाद ही आ गया था, और उसके बाद उन्होंने 1896 में इस झील का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अंडमान निकोबार द्वीप के घने जंगलों को काटकर जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया। लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों के लिए उनके यहाँ की जलवायु, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लगातार संकट बने रहे। बहुत से लोगों को वहां पर मलेरिया ने जकड़ को सबसे पहले अंग्रेज अधिकारियों के लिए आवास, कमिश्नर ऑफ थिस कॉन्फ्रेंस रूम और चेंज ऐसी चीजों का निर्माण कराया गया। तो उसके बाद पूरी डिटेल पर निगरानी के लिए जेल के बीचों बीच में टावर बनाया गया। इस कंवर सहित सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी, और साथ ही इस टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इसके बाद शुरुआत दोष की तरह 7 शाखाओं में फैले विशाल झील का निर्माण। अरे जेल 3 मंजिल की बनाई गई, और इस विशाल जेल में 696 स्कैल्प बनाएगी ताकि यहां पर लाए जाने वाले सभी कैदियों को अलग रखा जा सके। यहां पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक ही मकसद था कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना बना पाएं और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर से ही टूट जाए, ताकि वे लोग सरकार के प्रति किसी भी तरह की बगावत करने की हालत में ही ना रहें। हर साल का साइज 4.5 मीटर इन 2.7 में तथा 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां में लगी हुई थीं। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी से ऊंचाई से तो कि कैदी जेल से निकलकर आसानी से देख सकता है। लेकिन यह तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि झील के चारों तरफ पानी ही पानी, जिसके कारण तो अगर भाग्य ज्यादा तो कहां, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कैदियों ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इसके साथ ऐसा भी कहा जाता है कि यहां एक बार 200 से ज्यादा कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। कुछ ने वहां की को अपना किया, तनाव को देखते हुए आत्महत्या कर ली थी। तो वहीं जेलर अधीक्षक वॉकर ने जेल से भागने के जुर्म में प्रत्याशी लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था। सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी, जिसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ट्यूब वर्मा से यहां मंगवाएगी। जॉन उम्र के नाम से जाना जाता है, और आखिर कुछ सालों बाद 10 मार्च 1969 झील का काम पूरा हुआ। इस जेल में बंद क्रांतिकारी हो या यूं कहें कैदियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। अरे कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह तीर लॉर्ड, नारियल नोट, सरसों को टोलों में पैरना होता था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था, और कई सालों तक उन्हें वीडियो में जकड़ दिया जाता था। यहाँ रहने वाले कैदियों को पिसाई करने वाली मिल पर कई घंटों तक काम करवाना, कई सप्ताह तक पकड़ी के साथ खड़े रहकर बागवानी करवाना, रखी बनाना, नारियल की जटा तैयार करना, कालीन बनाना, तौलिए बुनने का काम, एकांत काल कोठरी में कैद करना, साथ ही हफ्तों तो भूखा रखने और सलाखों के पीछे कैद करना,
ये इतनी भयानक थी कि जिसमें कैदी को मानसिक और शारीरिक तौर पर अपाहिज बना दिया जाता है। हेलो दोस्तों, ये तो बहुत ही मामूली सजा होती थी, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं और उसे सुनकर हो सकता है आपकी रूप चाहे सोचिए। अगर कोई आपको घास से बनी सब्जी खिलाएं तो आप क्या करेंगे? हो सकता है इस समय थाली फेंक दें या कुछ और। लेकिन काला पानी में रहने वाले कैदियों के पास ऑप्शन भी नहीं था कि भूखे रहने की वजह से यह घास की सब्जियों ने खानी ही होती है। नमक के नाम पर बस एक चुटकी दिया जाता था। इस आने की वजह से कई कैदियों की मौत भी बना हुआ था। इसीलिए जब भी उन्हें शौच जाना होता था तो वह अपनी सेल का इस्तेमाल करते थे। तो वहां कैदियों को 2 वर्षण दिए जाते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल वह खाना खाने और दूसरे का इस्तेमाल शौच के लिए करते थे। मैं जब भी अपने इस साल से बाहर आते थे तो उस बर्तन को साफ करने थे। यहां तक कि कैदियों के पास होने के लिए न तो रजाई थी न कंबल। उन्हें मौसम कैसा भी हो हमेशा हुई। इसके साथ उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था तो उसमें कीड़े पड़े रहते थे, जिससे अगर कोई आम इंसान देख ले तू भी ना जाए। काला पानी की जेल में कोई शौचालय नहीं, जमीन पर सोना होता था। जब भी वहां रहने वाले किसी कैदी ने किस चीज की मांग की तो उन्हें इतनी भयानक सजा दी जाती थी जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिटिश सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक जानकारी के अनुसार काला पानी की झील का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे। यहां दूसरी जगहों के भी सैलानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह संदिग्ध थी, क्योंकि यह दूरी पर एकांत और दूध, इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और नहीं जा सकता। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी शासकों ने इस जमीन पर कब्जा किया और अंग्रेजों को ही सेल्यूलर जेल में बंदी बना लिया गया। 7 में से दूर शाखाओं द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही 1945 अंग्रेजों ने इस पर से कब्जा कर लिया। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता को जापानियों ने उसी समय नष्ट कर दिया था। सेनानियों में बटुकेश्वर दत्त विनायक, दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर खोला गया था और यहाँ पर 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार सेल्यूलर जेल जरूर जाकर आए। यहाँ आपको अपने वीर क्रांतिकारियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है और जब भी कभी आपको जीवन में घूमने का मौका मिले तो एक बार काला पानी जरूर जाए। तो दोस्तों, क्या आप भी काला पानी की इस सजा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में बताना जरूर। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।